भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी की दबिश के बाद सबसे ज़्यादा जो एक नाम जो चर्चा में रहा वो रांची का पल्स अस्पताल है। माना यह जा रहा है कि इस पल्स अस्पताल में जो पैसे लगाए गए हैं वो कहीं न कहीं उसका जो सोर्स है वो संदिग्ध है। इतना ही नहीं, इसी अस्पताल की ज़मीन के नेचर को लेकर भी बड़ा विवाद है। बताया ये जा रहा है कि भुइयरी नेचर की ये ज़मीन है, लिहाजा ये ट्रांसफरेबल नहीं है, इस ज़मीन की बिक्री नहीं हो सकती है। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रख करके ज़मीन की बिक्री की गई है। इतना ही नहीं, रांची नगर निगम की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है कि आखिर रांची नगर निगम के द्वारा नक्शा कैसे पास किया गया। इन तमाम सवालों को एक तरफ रखिए तो दूसरी तरफ एक बात ये समझ में आती है कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर जो अधिकारी ऐसा काम करते हैं उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी कहीं न कहीं फूटता है। ये मेरे सामने पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तमाम जो लोग हैं रांची के मुराबादी मैदान में अपनी अस्थायी दुकानें चलाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जनवरी में जिस तरह से सरकार के आदेश, यूँ कहें कि रांची नगर निगम का एक आदेश आया, जिसके बाद तमाम जो दुकानों को वहाँ से हटा दिया गया और ये बताया गया कि उससे कहीं न कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। ये लोग आज पल्स अस्पताल के सामने सिर्फ इस वजह से विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे हैं कि एक तरफ सरकार के जो अधिकारी हैं वो इतनी तत्परता दिखाते हैं कि जो ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ख़रीद बिक्री नहीं हो सकती है, उस ज़मीन को बेच दिया जाता है। उसके सामने इतना लंबा चौड़ा जो अस्पताल है बनकर तैयार हो जाता है, उसका नक्शा पास कर दिया जाता है। रांची नगर निगम के जो बैठे अधिकारी हैं वो इतनी तत्परता दिखाते हैं, तो जबकि दूसरी तरफ जो मोरहाबादी के दुकानदार है पिछले जनवरी महीने से आज भी उनको अस्थायी तौर पर दुकानें नहीं मिली हैं। लिहाजा ये अधिकारी उतनी तत्परता जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके साथ क्यों नहीं दिखाते हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, तमाम लोगों के हाथों में आप पर्ची लगी हुई है जिसमें कुछ न कुछ आपको कोटेशन नज़र आएगा। देखिए, विकास गुनाह की सज़ा मोरहाबादी के दुकानदारों को मिली, पूछता है झारखंड। उसी तरह वो लिखा हुआ है रसूखदारों का जीजा, यानी कि यहाँ पर अभिषेक झा का जिक्र किया गया है जो पूजा सिंघल के पति देव हैं, जो अभी ईडी की नज़र में हैं। और वो कहीं न कहीं उनका ये अस्पताल है जिसको कहीं न कहीं नियमों को ताक पर रख करके ये अस्पताल बनाया गया है। और जो निगम के अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इसमें सहयोग किया, ऐसा आरोप है। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो दुकानदार हैं मोरहाबादी मैदान से यहाँ पर आए हैं, ये उम्मीद और भरोसे के साथ, इसी तत्परता के साथ उनको भी बचाने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये बताने की आपकी कोशिश है कि अस्पताल को बनाने में अधिकारियों ने कितनी तत्परता दिखाई, जो जबकि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बसाने में निगम के अधिकारी किस तरह उदासीन है। देखिए, रांची नगर निगम का कारनामा प्रतिदिन जो है वो मशहूर होता जा रहा है। नियम कानून को ताक में रखकर किस तत्परता से कैसे ज़मीन का नक्शा पास हो जाता है भुइयरी ज़मीन पर, बिना नक्शे का, बिना नियम कानून का जो है वो अस्पताल चल रहा है, कैसे चल रहा है। पीछे हम लोग खड़े हैं, आप देखिए यहाँ पार्किंग का भी व्यवस्था नहीं है, रोड में पार्क हो रहा है। तो आप हर चीज़ में जो है वो सिर्फ नियम और कानून क्या मोरहाबादी का या फुटपाथ दुकानदारों के लिए ही है या फिर ये रसूखदारों के लिए भी है। रसूखदारों के लिए आप एक्टिव होकर के एकदम नियम कानून को ताक में रख करके आप उनको लाभ देते हैं। तो अगर हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, हम लोग करोड़ों रुपए की घूस नहीं खिला सकते हैं, तो क्या हमारा गरीब को आप कम से कम रोजी रोटी तो दीजिए। आज 28 जनवरी से हमारी दुकानें बंद हैं, 4 महीना हो गया। आप सोचिए कि किस तरह से मैंने घर का खर्चा चल रहा होगा, क्या स्थिति है। और मैंने हम लोग रांची नगर निगम से पूछने आए यहाँ पे कि आप जो है रांची नगर निगम का काम सिर्फ क्या गरीबों को, फुटपाथ दुकानदारों को, असहायों को हटाना ही है उसका काम, या फिर इस तरह का जो है रसूखदारों पे कार्रवाई भी करेगी। ये अगर प्रदर्शन नगर निगम के सामने होता तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, नगर निगम के सामने प्रदर्शन नहीं होगा क्योंकि ये मामला भी सब जुडिस है, अदालत में है। हम लोग अदालत में पूरी आस्था है, लेकिन हम लोग इस मामले में हम लोग रांची नगर निगम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे नियम कानून को ताक में रख करके अब भुइयरी जमीन पर आपने नक्शा पास किया, कैसे रसीद कटा, कैसे क्या हुआ, ये हम रांची नगर निगम से पूछने के लिए हम लोग आए हैं। आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो बड़े अधिकारी हैं, जो एसी कमरों में बैठते हैं, वो भी कहीं न कहीं जब नियम पास करते हैं, बनाते हैं, तो वो देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं या उनकी हैसियत को भी देखते हैं, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, वो हैसियत को देख के काम करते हैं। वो देखते हैं कि भाई जो आदमी पैसा देगा उसका काम होगा, जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अस्पताल है। ये अस्पताल जी सामने है, उसका उदाहरण तो ये सामने ही है, अस्पताल नज़र आ रहा है कि उसका नाम क्या कहते हैं, गरीबों को उजाड़ो, अमीरों को बचाओ। ये आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद
कुछ सरकार के या निगम के अधिकारी आप लोगों की बात सुनेंगे? नहीं सुन रही थी, लेकिन फिर सुन नहीं रही, कोई इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अभी से 28 जनवरी से लेकर के अभी तक हम लोग का दुकानें अभी तक बंद है। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी कितना दिन आने बेरोजगारी चलेगा? अब हम लोग के पास कोई रोजगार रह नहीं गया है। ये आपने लिखा है रसूखदारों का जीजा, क्या बताने की कोशिश है? यही बताना सर कि सर बड़े लोगों के लिए हर काम बहुत जल्दी हो जाता है। हम छोटे लोग हैं, चाय बेचते हैं, छोटा दुकान चल रहा था, वहाँ से हमारे घर के बच्चे जी खा रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आज 4 महीना से न घर में राशन है, बच्चे का ट्यूशन फीस, बच्चे का स्कूल फीस सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। बच्चे का नाम काटने की ये हो रही है तैयारी। अब भैया लोग से पैसा चंदा करके जो है ना बच्चों को ये कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वही दिखाने के लिए आए हैं कि कम से कम हम लोगों की भी सुनी जाए। जी, तो ये अस्पताल से बताने की कोशिश है कि जो अधिकारी हैं वो रसूखदारों को ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते जाहिर सी हैं। बात है ये आपको ऐसा लगता है? जाहिर सी बात है, ये तो सामने है सर। ये इसमें दिखाने क्या लगने वाली बात क्या है? ये तो सारा बिल्कुल सबके सामने है। ये हम क्या बताएंगे तो पूरा मीडिया जगत दिख रहा है। रोशन जी, ये भी है कि आप लोगों का मामला भी कोर्ट में गया है और वो कहीं न कहीं उस पर भी कहीं जो जीरा हो रही है। तो अभी जब मामला कोर्ट में चला तो भरोसा तो न्यायालय पर आप लोगों का पूरा है, लेकिन क्या अधिकारियों पर सब विश्वास उठ गया है? अधिकारियों पर से विश्वास भी उठ गया है और पूरी तरह जो है वो अब साजिश पे उतरा है रांची नगर निगम। वो जो जिस तरह के दस्तावेज पेश कर रहा है उस पर भी, चूँकि मामला अभी कोर्ट में है तो हम लोग बहुत कुछ उसमें नहीं कह सकते। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उन्होंने रांची में उच्च न्यायालय को ये लिख करके दिया है एफिडेविट के माध्यम से कि इन लोगों को हमने बसा दिया है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि हम लोग 1.5 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग फैले हुए हैं और उसको जो है हम लोग को जो है 50 बाई 50 का जो है जगह में बोलता है कि वो हो गया है। तो ये तो बिल्कुल हम लोग कोर्ट में बताएंगे, कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है। अच्छा, अभी जो ताज़ा प्रकरण पूजा सिंघल को लेकर आया है उसके बाद आप लोगों ने उस मुराबादी को इस विषय से जोड़ दिया है। बिल्कुल, तो ये लगता है कि ये कहीं कनेक्टेड है, आपको ऐसा फील होता है? बिल्कुल कनेक्टेड है। हम लोग ये बताना चाहते हैं, जनता देखे और पूरा जो है झारखंड इस चीज़ को देखे कि जो गरीब एक चाय बेचने वाला जो आदमी है, जो मजदूर है, जो निचले तबके का आदमी है, 500-1000 रुपया कमा के आप उसको कितनी तत्परता दिखा करके और उसको हटा दिए। उसको जबरन जो आप उठा, कोर्ट में मामला चला उसके बाद भी आप उसको हटा दिए। तो आप अब हम देखेंगे इसका कैसे आप जो है भुइयारी जमीन पे उसका भी हम लोग देखेंगे ना भाई। इसकी तो जाँच चल रही है। हाँ, तो बिल्कुल जाँच का दूध में दूध का पानी होना चाहिए। और ये बेनकाब करेंगे रांची नगर निगम को, हम लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करेंगे और उसी का ये पहली वानगी है। ये तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी ना कि जब नियम कानून भी सामने वाले की हैसियत देखकर अगर अप्लाई किया जाएगा तो इससे तो न्याय पर मतलब न्याय किसके साथ होगा नहीं होगा ये कहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। देखिए, रांची नगर निगम अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। रांची मोरवादी के मामले में लेकर के और अभी आप पल्स प्रकरण आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी आप चले जाइए रांची नगर निगम का वो नक्शा वाला वो जो विभाग है, मतलब सालों साल से वहाँ पे जो है फाइलें पेंडिंग रहती हैं, फाइलें गायब हो जाती हैं। फाइल गायब होना सरकारी दस्तावेज है, आप जाकर के कितना गंभीर अपराध है। आप बताइए कि क्यों नहीं नक्शा उन लोगों का पास हो रहा है? अगर नहीं तो आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए या कारण बताइए। फाइलों का ढेर लगा हुआ है। ये लोग नियम कानून को ताक में रखकर रांची नगर निगम वसूली का केंद्र है और आप पैसा दीजिए, हाई प्रोफाइल आप आदमी हैं तो आपका काम चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग रिश्वत नहीं दे सकते। 100-200 कमाइए ना, कितना रिश्वत देंगे? अच्छा, अभी जो ईडी प्रकरण हुआ, पूजा सिंघल का मामला हुआ, लग रहा है कि स्टेट एजेंसियां वो बहुत ज़्यादा सबल नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही न्याय इंसाफ मिलना ज़्यादा आसान है। देखिए, ये न्यायपालिका और विधायिका इन सब का जो भी योगदान होगा वो आने वाले समय में दिखेगा और मुझे लगता है कि जिस तरह से इनका पर्दाफाश हुआ है, जो लोग दोषी होंगे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। ये भारत का संविधान भी कहता है और हमने पूरी आस्था है, सरकार से भी आस्था है, वो कार्रवाई करेगी। जी, तो आपने सुना ये तमाम जो लोग हैं मोरहाबादी क्षेत्र में अपनी दुकानें चलाते थे, पिछले 4 महीनों से इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा जब ये पूजा सिंघल का प्रकरण हुआ और इस पल्स अस्पताल का मामला आया तो तमाम लोग अपनी तख्तियों को लेकर इस स्थल पर पहुंचे हैं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जितनी तत्परता के साथ इस अस्पताल को बनाने में अधिकारियों ने, नक्शा को पास करने में अधिकारियों ने मदद की है, उसी तत्परता के साथ, उसी जोश और खरोश के साथ इन लोगों को बसाने के लिए भी निगम के अधिकारी काम करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहन।